Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 15, that is light. Okay, in the previous video we have discussed some properties of light, which includes light is a type of energy. Light always travel in a straight line. We call this as rectilinear propagation of light, and light get reflected from a smooth and shiny surface, जिसे हमने क्या बोला था, we call it as reflection of light. Okay, these different properties of light we have discussed in our previous period. इसके बाद में हम रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में कंसिडर करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने क्या देखा था, एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है और वो सरफेस स्मूथ है तो वो लाइट क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में ट्रेवल बैक करेगा. हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वी कॉल दिस प्रोसेस एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, देखो अभी यहाँ पे हम दो चीज़ें कंसिडर करने वाले हैं कि सरफेस आपका अगर स्मूथ नहीं रहे तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख कैसे सकते हैं. वी कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट्स. हमने लाइट की डेफिनेशन में सीखा था, व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट and get reflected from it and enter our eyes, we can see the object. जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारी आंखों पे गिरता है, we can see those object. जैसे कि ये पेन है, Why I am seeing this object? मैं देख रही हूँ क्योंकि कहीं से तो भी किसी मतलब मेरे रूम में लाइट शुरू है, उससे लाइट इंसिडेंट होके इसके ऊपर गिरा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर गया. That is why we can see this object. Okay? So कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो वो आपको दिखता कैसे है. देखो अगर यहाँ पे मतलब ये मैं हूँ, पूरी नहीं ड्रॉ की, सिर्फ आप ड्रॉ की, ये आपका सन है. ओके, और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, सन की लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगी, यहाँ से गिरने के बाद में ये आपकी आंखों में एंटर होगा, रिफ्लेक्ट होके बाद में वो ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. कुछ ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखते, जैसे ग्लास. देखो आप अगर कहीं ग्लास का दरवाजा रखा हुआ है तो कई बार ऐसे हो सकता है ना, हमें दिखता ही नहीं है, वो आपकी उसके साथ में टक्कर भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होता. अगर यहाँ पे ग्लास अगर रखी हुई है और मैं फिर से यहीं पे हूँ, ओके, यहाँ से सन की लाइट इसके ऊपर गिरेगी ना तो वो उसके बाहर निकल जाएगी. ट्रांसपेरेंट होता है ना मटेरियल, तो जिन सब्सटेंस में से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आता ना, वो सब्सटेंसेस हमको दिखते हैं क्या, नहीं दिखते. वी कॉल देम एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. ओके, तो इसके लिए हमें जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वी कैन सी डायरेक्टली, बट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज. और हमने कल डेफिनेशन में बताया था कि अगर सरफेस शाइनी है तो रिफ्लेक्शन किया था हमने, है ना. तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि रिफ्लेक्शन सिर्फ शाइनी सब्सटेंस में से ही होता है? नहीं होता है. रिफ्लेक्शन हर सब्सटेंस से हो सकता है. डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, whether the surface is smooth or not. okay, so ये जो टू टाइप का रिफ्लेक्शन है इसको आप देख सकते हो कि आपका रिफ्लेक्शन किस तरह के सरफेस से हो रहा है. if the surface is smooth, shiny, or you can say polished, when the surface is smooth, shiny or polished,
the reflection from it is called as regular reflection. The reflection is called as regular reflection. And when the surface is rough, surface smooth नहीं है, rough है, then the reflection of light from it is called as irregular reflection. Then the reflection is called as irregular reflection. Irregular reflection is also known as diffusion. Irregular reflection is also known as what? Diffusion. तो ये reflection की दो अलग अलग types में क्या है, difference है. हाँ, when we are talking about reflection, here we are talking about regular reflection. Okay, regular reflection में मतलब ये अगर surface होता और अगर मैं इसमें मेरा मुंह देख रही होती, मतलब अगर मैं इसके सामने खड़ी होती तो मुझे मेरा reflection इसके अंदर दिखता है ना, दिखता ना, तो इस कंडीशन में ये हो जाता रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट नाउ आई एम सीइंग दिस पेपर, इट मीन्स दैट रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस. ये दिख रही हूँ मैं, मुझे ये पेज दिख रहा है ना, इसका मतलब इसके ऊपर लाइट गिरा और रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में एंटर हुआ. दैट इज व्हाई आई एम सीइंग इट. लेकिन इसमें मुझे मेरी इमेज क्लियर नहीं दिख रही है या दिख ही नहीं रही है, तो इस केस में ये रिफ्लेक्शन कैसा है, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये जो पेज है ये हमें स्मूथ दिखता है, लेकिन इसमें कई सारे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से ये शाइनी, स्मूथ, पॉलिश सरफेस नहीं होता है. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूजन कैटेगरी का है. इसके लिए हमें ये ऑब्जेक्ट्स तो दिखते हैं, लेकिन इसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है क्या, नहीं दिखता है. ओके, सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखो, हम हमेशा रेगुलर सरफेसेस की बात कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सरफेस आपका स्मूथ होता है, शाइनी होता है और पॉलिश्ड होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, यू कॉल दिस सरफेसेस एज मिरर. यू कॉल दिस सरफेसेस एज मिरर. ठीक है, तो अभी हम मिरर पे आते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. मिरर में आपने देखा है रिफ्लेक्शन किसी चीज का, है ना. आज थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है. ये आपका मिरर है. मिरर हमेशा इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं. यहाँ पे लिखो M, यहाँ पे M डैश. ये आपका मिरर है. ठीक है, मिरर के इस साइड में मैंने ऑब्जेक्ट रखा. सपोज ऑब्जेक्ट है आपका, क्या नाम दो इसको, A. ये आपका क्या है, जो मिरर के सामने रखा है उसे आप बोलते हो ऑब्जेक्ट. जो मिरर के सामने रखा है उसे आप बोलते हो ऑब्जेक्ट. और इसका जो रिफ्लेक्शन आपको अभी देखो, जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे पीछे मिरर में क्या होगी, उसकी इमेज होगी. ए डैश, इसको बोलते हो आप इमेज. ओके, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये है उसकी इमेज. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इमेज का मतलब क्या है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमेज, इमेज मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके. तो इस हिसाब से जब भी आपको इमेज वर्ड आएगा तब आपको समझ में लेना है कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मिल रहा है. ओके, रिफ्लेक्शन आगे जाके इमेज के और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल के लिए यही डेफिनेशन उसकी कंसिडर करनी है. ओके, तो यहाँ पे इमेज वर्ड आपको समझ में आ गया. ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. अभी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस जो है उसका नेचर कैसे होता है. देखो, ये मेरा इमेज है, मिरर है. यहाँ पे मैं अभी ऑब्जेक्ट देखो, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ. ये क्या है, P है ना. इसकी इमेज मुझे ऐसे मिलती है. यहाँ पे P की इमेज मिलेगी आपको Q. ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज. तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलोगे आप, या नेचर कैसे होगा इमेज का. पहला, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज
इज द ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी मिरर के अंदर। ठीक है, अगर ये 5 मीटर के डिफरेंस पे है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर का ही होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इमेज इज कलरफुल। इमेज आपको कैसी मिलती है, कलरफुल मिलती है। इमेज इज ऑलवेज व्हाट, कलरफुल। इमेज कैसी मिलती है, कलरफुल मिलती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी। अगर मैंने पेन सीधा रखा है तो इमेज उसकी सीधी मिलेगी, अगर पेन सीधा है तो इमेज उसकी उल्टी नहीं मिलती है आपको, वो भी सीधी मिलती है। तो आपको यहाँ पे मिला इमेज इज इरेक्ट। फोर्थ है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतने साइज की आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। ऑब्जेक्ट की और इमेज की साइज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जो यहाँ पे हुआ, पी का क्यू बनाना, सीधी की सीधी रही, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज की राइट हैंड साइड बन जाती है, और जो राइट हैंड साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज की क्या बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। इसको बोला जाता है लैटरल इन्वेंशन। लैटरल बराबर इन्वेंशन बोलते हैं उसको। इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ मतलब आपका लेफ्ट हैंड, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, जिससे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तो ये डायग्राम में ये बंदा मिरर के सामने खड़ा है, उसका लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड ये है, इमेज में राइट दिख रहा है। ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट उसके राइट साइड में आ जाता है। तो ये जो है इसे आप बोलते हो क्या, लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। सो ये 5 प्रॉपर्टीज है इमेज की, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखो, आपने प्लेन मिरर वर्ड क्यों यूज किया है, प्लेन क्यों बोला है आपने, इसका मतलब मिरर के और भी टाइप्स होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि इमेज कैसी होती है। इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज इज कलरफुल, इमेज इज इरेक्ट, image is of same size as that of object and image is laterally inverted. image कैसी है आपकी, laterally inverted है। ठीक है। इसके बाद में देखो आपको दूसरे टाइप का मिरर कंसिडर करना है, जो है स्पेरिकल मिरर। मिरर जो आप कंसिडर करते हो ना, मिरर्स आपको 2 टाइप के होते हैं। पहला जो मिरर का टाइप होता है दैट इज प्लेन मिरर, जो हम हमेशा देखते हैं। प्लेन मिरर, फ्लैट सरफेस, ये है प्लेन मिरर। दूसरा जो मिरर का टाइप है ना दैट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब क्या, सी आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मैं दिखूंगी क्या आपको, बाय एनी लक। ए भगवान, मेरा मुंह देखो कितना बड़ा दिख रहा है, कैन यू सी मी, हाय। सो वापस आते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेके जाऊंगी ना मैं तो इसमें लाइट चमकेगा। क्यों, क्योंकि मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑन है, तो इसके वजह से ये जो आप देख रहे हो ना इसके अंदर, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये जो प्रोसेस देख रहे हो आपको क्या दिख रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं सभी। तो यहाँ पे रखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके वजह से मैं ये साइड में रख रही हूँ। सी, मेरा मोबाइल का स्टैंड आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो मिरर है ना, इस मिरर में जिस साइड का ऑब्जेक्ट है, मेरी उंगली दिख रही है आपको, जिस साइज की मेरी उंगली है उसी साइज की दिख रही है ना। जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊंगी देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, 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 जैसे जैसे छोटी छोटी करते जा रहे हो। तो ये जो मिरर यहाँ पे है ना, जिस साइड, एक्चुअली ये थोड़ा सा कर्व है, ये जो मिरर आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा क्या है, कर्व है। इसके वजह से साइज थोड़ी, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मामूली, लेकिन इसको फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हो।
इसका शेप अगर आप देखोगे, मैं इसको उल्टा दिखा रही हूँ जिसके वजह से आपको आइडिया आएगा। इसका फ्लैट सरफेस है। सरफेस कैसे इसका, ये सरफेस जो है इसका फ्लैट है। सामने से देखोगे तो इसमें ये लेकिन इसमें फ्लैश चमकेगा, इसके वजह से ये जो सरफेस है इसका ये फ्लैट सरफेस है। सरफेस कैसे इसका फ्लैट सरफेस है। ऐसा जो मिरर होता है ना, जो देखो इस पे रखते ही मैं ये फ्लैट दिख रहा है आपको, ये है आपका प्लेन मिरर। ऐसा जो मिरर होता है ना, हम इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ स्फेरिकल मिरर के कुछ एग्जांपल्स। देखो ये दोनों में कंपेयर करो तो आप शेप में, इसमें देखो आपको ये कितना क्लियर और बड़ा दिख रहा है। जिस साइज का लैंप है ना इसमें उसी साइड का दिख रहा है। और इसमें देखो तो अभी ये बहुत पॉलिश्ड सरफेस है। वापस आ जाओ भाई, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये उतना जो स्टील का चम्मच है भाई ये इतना पॉलिश्ड नहीं है ना। तो इसके वजह से आपको इसमें शेप्स में फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो कर्व सरफेस से बना हुआ होता है, इसका सरफेस देखो आप ऐसे रखूंगी मैं तो ये कर्व सरफेस दिख रहा है ना आपको, तो जिसका एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल होगा जिसका ये पार्ट आप कंसिडर करोगे, ये जो होता है इसे आप बोलते हो स्फेरिकल मिरर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये इमेज है आपकी किसकी, फ्लैश की, ये मैं जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊंगी आपको नजर आएगा कि इमेज की साइज तो बढ़ती जा रही है ना। और जैसे जैसे इसको नीचे 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 लेके जाऊंगी ना, देखो साइज कैसे हो गई, कम हो गई। अभी इमेज तो वही साइज डायमेंशन की थी, इधर से ऐसे आया, ऊपर लेते समय अगर मैंने उल्टा किया तो इमेज की साइज क्या है, चेंज होती है। ये इसमें फिक्स नहीं होती। हम थोड़ा इधर के साइड में रखते हैं इसको। अभी ये देखो यहाँ पे अगर मैंने इस मिरर को रखा, यहाँ पे फ्लैश की इमेज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं ये मिरर में देखो, अभी मैंने यहाँ पे रखा फिर भी मुझे फ्लैश की इमेज दिख रही है ना। स्फेरिकल मिरर में देख सकते हो, फ्लैट में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस फ्लैट है। इसका गोल होने की वजह से इसमें आपको ये यहाँ के फ्लैश की इमेज ऐसे दिख रही है ना। मेरा सर दर्द करने लग गया इतने लाइट से। ये दूसरा एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा बड़े साइज का, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको, अभी इसमें मैं आपको इमेज तो नहीं दिख सकती, जैसे मैंने मेरे घर के चम्मच उठा के लाए हैं ना, वैसे आप भी आपके घर के चम्मच उठा के इसके अंदर देखो, आपका मुंह, इतना छोटा सा चम्मच भी लिया ना आपने, अभी इसमें तो सब फ्लैश ही दिख रहा है, तो उसमें आपको आपके मुंह का पूरा शेप दिखाई देगा, पूरी ज्योग्राफी आप इसमें क्या कर सकते हो आपकी। इतने छोटे से, अभी इतने साइज का किसी का मुंह नहीं होता है। मुंह मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट फेस, लेकिन फिर भी आपको इसमें दिखेगा आपका फेस। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्लेन मिरर की खासियत बोलते हो ना कि इसमें इमेज हमेशा सेम साइज की रहती है, वो आप नहीं बोल सकते हो स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी मिरर के टाइप्स की। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर हमने जो देखा वो हमने स्टील कंसिडर किया, फ्लैश और पॉलिश सरफेस अगर है तो वो मिरर के जैसे एक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये जो मटेरियल है ना, ये ग्लास मटेरियल, इसके पीछे क्या होता है, मर्क्यूरी का पॉलिश होता है। मर्क्यूरी ये एक सब्सटेंस है, हाँ, जो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, स्टील से कई गुना शाइनी। तो ये जो सब्सटेंस है मर्क्यूरी, इसका ग्लास के ऊपर कोटिंग होता है, और कोटिंग होने के बाद में उसकी लाइफ बढ़ने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है फ्लैट सरफेस है, तो इसमें देखो कि आपका इधर का साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, और इधर की साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, या आप बोल सकते हो कि इधर की साइड को इसको आपने क्या किया है, पॉलिश किया है, ठीक है। तो अभी आपके जो स्फेरिकल मिरर है उसमें आपने उसको पॉलिश्ड सरफेस किधर की साइड में है और किधर की साइड में नॉन पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब किधर से इमेज आपको दिखती है उस हिसाब से आप स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप कंसिडर कर सकते हो। पहला मिरर ये है जिसमें इधर की साइड पॉलिश की है और इधर की साइड में क्या है, मतलब इधर की साइड रिफ्लेक्टिंग है, इधर की साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ऐसा। और मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि मैंने इधर की साइड रिफ्लेक्टिंग रखी और मिरर इधर की साइड में कंसिडर किया, है ना। जिसमें इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है उसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, इज कॉल्ड कॉनकेव
मिरर, और जिसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है उसे बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इनर साइड मतलब अगर मैंने ये चम्मच कंसिडर किया फिर से, कैन यू सी द रिफ्लेक्शन? जो लाइट है उसका व्हाट इज द रिफ्लेक्शन हियर? सी, ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, हमें देखो इसका मिरर का फोकस पॉइंट दिख रहा है। जितना लाइट इसके ऊपर गिरेगा ना, ऐसे इधर से गिरेगा, वो यहाँ पे मीट होगा इस पॉइंट पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, दिस इज फोकस ऑफ मिरर। ठीक है, इसको हम फोकस बोलते हैं। तो ये जो मिरर है, सपोज इधर की साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो बन जाएगा कॉन्केव मिरर। अगर इधर की साइड रिफ्लेक्टिंग है मतलब हम उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। ये मिरर है कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, क्योंकि हमें आदत ऐसी होती है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड का दिखाते हैं हम। तो ये है आपका ये दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, सेम है। देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों का बाहर का ही है। ठीक है, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है? जो कॉन्केव मिरर है वो कैसे होता है? उसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है? आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स के ये दो डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन से? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि प्लेन मिरर जो होता है आपकी, प्लेन मिरर की इमेज हमेशा कैसी बनती है? देखो इसकी मिरर हमेशा बनती है कैसे? सेम साइज की, सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस, और ये इमेज हमेशा होती है वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी, और हमेशा वर्चुअल होती है। प्लेन मिरर की इमेज हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होती है। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनती है ना, वो इरेक्ट भी बन सकती है, इरेक्ट मतलब सीधी, और इन्वर्टेड भी बन सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, इट कैन बी इरेक्ट मतलब सीधी, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी ही मिलेगी, और इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज उसकी उल्टी बनेगी। तो ये इमेज इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है। ठीक है, तो जो इरेक्ट इमेज होती है वो जनरली वर्चुअल होती है, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो जनरली कैसी होती है? रियल होती है। तो ये जो फर्क है दोनों इमेजेस के बीच का वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर लो कि जो मिरर इमेज प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा वर्चुअल होती है। और जो स्फेरिकल मिरर इमेज बनाता है वो इरेक्ट भी हो सकती है, वो इन्वर्टेड भी हो सकती है, वो रियल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है। ये रियल और वर्चुअल का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम में चक्कर रखेंगे। अभी इमेजिन करो, सी दिस इज द सिचुएशन। इन्होंने भी चम्मच यूज किया है, चम्मच में ये लड़की है लड़का पता नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा है इसमें, लेकिन उसने चम्मच अपने मुंह के सामने रखा, फेस के सामने। देखो यहाँ पे सीधा पिक्चर दिख रहा है ना। ऐसी जो इमेज होती है आउटर सरफेस मतलब कॉन्वेक्स साइड में मिली ये इमेज, ये कैसी है? देखो इमेज कैसी है? इरेक्ट इमेज मिली। लैटरल इन्वर्टेड तो है ही लेकिन इरेक्ट है मतलब सीधी है। उसी को आपने अगर इनर साइड से देखा तो देखो इमेज कैसी मिली। ये इमेज कैसी है? देखो अभी इन्वर्टेड दिख रही है ना, उसका मुंह नीचे है और बाकी की बॉडी ऊपर है। तो ऐसे जो इमेज होती है इन्हें आप बोलते हो इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज। तो कई चीजों में आपको रियल इमेज और इन्वर्टेड दोनों टाइप की इमेजेस मिल सकती है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आई होप आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ वी विल सी टू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इमेज। दे आर रियल एंड
real and virtual image. Okay, so we are going to see the difference between these two topics, real and virtual image. See, what is this? Real image and virtual image. Real image and, अरे दिख ही नहीं रहा, real image and virtual image. What is the meaning of real image? रियल इमेज मीन्स ऐसी इमेज जो आप क्या कर सकते हो, किसी स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो। रियल इमेज मतलब ऐसी इमेज जो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो, उसे आप बोलोगे रियल इमेज। ये मेरे हाथ में क्या है, एक मिरर है ना, आप देख रहे हैं उसकी इमेज। एक ट्राई करके देखते हैं, ये देखो, ये तो शैडोज दिख रही हैं, दे आर नॉट इमेजेस। ओके, एक्चुअली व्हेन मैंने आपको बताया था ना कि ये दिख फ्लैट रहा है, फिर भी ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये थोड़ा सा तो भी कर्व सरफेस है इसका, ठीक है। या हम क्या करते हैं, मैं चम्मच लेती हूँ, ये चम्मच देखो, इसको अगर मैंने ऐसे रखा, कहीं पे होगा कि ये पेन को, अभी ये यहाँ पे एक्चुअली ये शैडो है क्या, शैडो हमें डार्क कलर की मिलती है, पता है ना शैडो कैसे मिलती है, हमें डार्क कलर की मिलती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन है। अभी ये जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो आप, ये रिफ्लेक्शन आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो ये जो जिसको आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो, देखो मैं डिस्टेंस कम ज़्यादा कर रही हूँ, तो इमेज का शेप आपको दिख रहा है कम ज़्यादा होते हुए, है ना, दिख रहा है ना। तो जो मैं स्क्रीन के ऊपर, अभी ये स्क्रीन मतलब ये पर्दा, ये स्क्रीन है, अगर स्क्रीन मैंने बदली तो ये इमेज आप दिख रही है मेरे हाथों के ऊपर आपको इमेज, तो जिसको आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो, ऐसी जो इमेज होती है ना, उसे आप बोलते हो वर्चुअल इमेज। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जो इमेज आप स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हो उसे आप बोलते हो वर्चुअल इमेज। और जिसको स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकते, अभी दूसरी इमेज देखते हैं हम, ये देखो, अभी ये जो फ्लैश की इमेज है आपको कहाँ पे दिख रही है, कहाँ पे गया यार ये फ्लैश, ये इमेज आपको बिहाइंड द स्क्रीन मिली, ये इसके अंदर मिली, इसको आप टच भी नहीं कर सकते, कैच करना तो दूर की बात है। जो स्क्रीन के अंदर फॉर्म होती है, जो इमेज स्क्रीन के अंदर फॉर्म होती है, उस इमेज को आप बोलते हो, सॉरी मैंने उल्टा बोला, जो स्क्रीन के ऊपर कैच कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते, जो स्क्रीन पे कैच नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज है ना, हमको स्क्रीन के अंदर दिख रही है, ये जो इमेज है, ये जो भी दिख रहा है आपको, ये अंदर दिख रहा है ना, मिरर के बिहाइंड है, ऐसे जो इमेज होती है उसे आप बोलते हो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, इमेजिनरी, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। अगर मैंने ऐसे पकड़ा, तो मुझे जो दिख रहा है ये रिफ्लेक्शन है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। और ये शैडो है, जो ग्रे कलर की दिख रही है ना आपको, वो क्या है, शैडो है, वो इमेज नहीं है, ध्यान में रखो, ठीक है। और ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो स्क्रीन के ऊपर कैच कर सकते हो ना आप, उसे आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो रियल, और जो नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं वर्चुअल। तो इस हिसाब से हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, रियल इमेज का मतलब है द इमेज formed on screen is called real image, is called real image। और वर्चुअल इमेज मतलब क्या, द इमेज that cannot be formed on screen is called virtual image। जो स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो वो रियल इमेज, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज जैसे बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, उसमें से आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो, ये आपका कैमरा है, कैमरा नहीं, क्या है ये मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है।
और ये स्फेरिकल मिरर के आगे इन्होंने कैंडल रखी और पीछे रखा एक पर्दा। आपको ये कैंडल की इमेज यहाँ पे दिख रही है, कैंडल आपने ऐसे रखी है, इमेज देखो ऐसे आ रही है ना, दिख रही है। ये कौन सी है, रियल है कि वर्चुअल है? ये स्क्रीन के ऊपर कैप्चर की है क्या आपने? यस की है। इसका मतलब ये इमेज कैसी है? दैट इज रियल इमेज। दैट इज व्हाट? रियल इमेज। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी केस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया, इमेज यहाँ पे बड़ी मिली, आपको मिली ना। तो ये इमेज भी कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। थर्ड कंडीशन देखो, यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आपको कहाँ पे मिल रही है? मिरर के अंदर की साइड में मिल रही है, मिरर के अंदर मिल रही है। तो रियल है कि वर्चुअल है? दैट इज वर्चुअल इमेज। इस केस में इमेज कैसी फॉर्म हुई है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसके बाद में हमें जो देखना है दैट इज इमेज कैसी फॉर्म होती है, वो भी कंसिडर करो कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, उसमें इमेज बन सकती है। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज सेम साइज की हो सकती है, लार्ज हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, रियल हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिरर एंड द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है, उस हिसाब से मिरर अलग अलग टाइप की आपको मिल सकती है। लेंदी हो रहा है वीडियो, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को नोट्स लिखने हैं और जितना पढ़ाया वो सारी एक्टिविटीज अपने घर के चम्मच कढ़ाई या इस्तेमाल करके ट्राई करके देखो। ओके, बाय।